हेलो गाइस, वेलकम टू बाग यूनिक रिएक्शन। उम्मीद है बैठे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। गाइस, आज खबर आई है भारत के रेलवे की कामयाबी के ऊपर। और आज बहुत बड़ा दिन भारत का की रेलवे का कि इंडियन रेलवे ने आज एक चौथी ट्रेन स्टार्ट कर दी है, जिसका नाम है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। उससे पहले जो ट्रेन चल रही थी वो थी वंदे भारत ट्रेन, वंदे जो है मेट्रो ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन। ये तीनों ट्रेनें चल रही थी। आज ये चौथी ट्रेन जो है वो इनके साथ जाके मिली है और बहुत बड़ी कामयाबी है इंडियन रेलवे के लिए। कंग्रेचुलेशन हम इनको पेश करेंगे। तो पहले वीडियो देखते हैं, एक नई चीज है हमारे लिए। वीडियो देखते हैं, बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से दिख सके। बिना किसी देर के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, काउंट डाउन करेंगे 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, भारतीय रेल के इतिहास में एक नया चीज जुड़ गया है जिसको जान के आपको प्राउड फील होगा। जी हां, आज हमारे माननीय मंत्री बेंगलुरु के BEML में पहुंचे थे और उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, इसका प्रोटोटाइप आज आ गया है। मीडिया बंधु को बुलाया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं, वंदे भारत की जो कैटेगरी है उसमें एक चौथा नाम आज जुड़ गया है, वंदे भारत स्लीपर। इससे पहले वंदे भारत जो आप देखते हैं अराउंड 54 वंदे भारत अभी चल रही है। वंदे मेट्रो जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, 2 महीना कंप्लीट होने वाला है और अगले महीने इसको भी इनॉग्रेट कर लिया जाएगा। अमृत भारत ट्रेन, अभी जो 2 अमृत भारत ट्रेन चल रही है और 50 एड ऑन जिसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ICF में, वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ट्रैक पे, जो आम पब्लिक के लिए जनरल और स्लीपर के साथ है। ये जो नया जुड़ा है आज भारतीय रेल में, वंदे भारत स्लीपर। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो बनाया गया है, इसका जो इमेज आया था फर्स्ट लुक ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब जैसा हमने इमेज में देखा था, 3D रेंडर्ड इमेज में देखा था, वैसा ही लुक निकल के आया है। इंटीरियर काफी लैविश है, इसके लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है। तो इसके एक एक फीचर को जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोको पायलट का जो कैबिन है, जैसा वंदे भारत में आप देखते हैं हूबहू वैसा है। उसमें एड ऑन चीज हुई है, उसमें इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था है। वंदे भारत में क्या है, लोको पायलट को दूसरे कोच में जाना पड़ता है। एक डोर है, कम टाइम लगता है लेकिन वो डोर के थ्रू जाते हैं। इसमें उनके केबिन में ही वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। जो वंदे भारत का पायलट केबिन है वो आप समझो एक कॉकपिट है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, हमेशा लोको पायलट को इंगेज रखती है। CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहां क्या चल रहा है हर एक कोच में वो वहां पे उनको दिखता है। और सामने उनका जो सिग्नल एस्पेक्ट है, वो सारी चीजों को देखते हुए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट ऑलरेडी जब ट्रेन चलती रहती है तो काफी व्यस्त रहते हैं। उनके नजर और हाथ के बीच में सब चीज रहे, उसकी व्यवस्था की गई है। वंदे भारत के जैसा ही है, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की गई है। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, जब लोको पायलट चलते हैं सामने से सन आती है तो उसमें उनके विजन में डिस्टरबेंस होता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, कार में कैसे रहता है, नीचे करते हैं तो सन आंख पे नहीं आती है, तो उसी तरह एक ब्लाइंड दिया गया है उनके स्क्रीन पे, वो नीचे करेंगे सन डायरेक्ट उनकी आंख को नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी मैं बात करता हूं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर देख के मुझे काफी अच्छा लगा। उसकी जो लाइटिंग दिख के काफी लैविश दिख रहा था। उसमें जो सीट है 3-3 का कॉम्बिनेशन प्लस सामने 2, एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें हैं 3rd AC में, जिसमें जो ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है वो काफी अच्छा किया गया है। मतलब आप कोई भी सीनियर सिटीजन भी हो तो वो आराम से उसमें चढ़ सकते हैं। सीट पे जब आप बैठेंगे तो सबसे अच्छी चीज लगी जो हेड जो टकरा जाती थी, नॉर्मल आप इकोनॉमी में देख लीजिए या 3rd AC में भी देख लेते तो वो टच हो जाती थी। इसमें काफी स्पेस दिया गया। आप अगर बैठ के खाओगे भी या पढ़ोगे भी अपर वाले बर्थ पे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। साइड में सेफ्टी के लिए गार्ड दिया जाता है, वो दिया गया है। इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट विथ USB चार्जिंग दी गई है। मतलब आप अपने मोबाइल को USB से भी चार्ज कर सकते हो और नॉर्मल चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हो। साइड अपर साइड लोअर में भी चढ़ने की व्यवस्था सही की गई है और लेग स्पेस भी काफी सही दिख रहा है। मतलब आप बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि पैर आपकी सामने वाले से टकरा जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज क्या की गई है, जो स्टाफ होते हैं जो आपको बेड रोल प्रोवाइड करते हैं, चादर कंबल तकिए देते हैं, उनके लिए भी सीट की व्यवस्था की गई है। उनके जो कंबल और पिल्लो रहते हैं उनके रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है। बॉक्स में आप उसको लॉक कर सकते हो। वंदे भारत स्लीपर है, कवच से आपको पता है इक्विप्ड है। मतलब सामने अगर कोई ट्रेन है एक ट्रैक पे आ गई तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी, 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक जाएगी, कोई एक्सीडेंट टकराने की वजह से नहीं होगा। उसके बाद आपको बता दूं, इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। वंदे भारत में जैसे स्टेशन आने वाली रहती है तो वो बताया जाता है, इसमें भी अनाउंसमेंट होगा। रात के टाइम में शायद नहीं होगा, दिन में डिस्प्ले में भी चलता रहेगा अगला स्टेशन क्या है। उसके बाद
दिव्यांग फ्रेंडली वॉशरूम है, बटन दबाएंगे। वंदे भारत में क्या था, ऐसे खोलना पड़ता था, इसमें है बटन दबाएंगे तो डोर अपने आप ओपन हो जाएगी। दिव्यांग फ्रेंडली लोगों के लिए आराम से वॉशरूम जा सकते हैं। उनका व्हील चेयर इसमें भी आ सकता है, जैसे वंदे भारत में आ जाता था। पहली ट्रेन 16 कोच, 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी रहेंगे और 4-4 का सेट है ये। मतलब ये 8 कोच की भी हो सकती है, 16 कोच की भी हो सकती है, 12 कोच की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है। जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अकॉर्डिंग से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं ये 16 है तो 16 ही रहेगी, 12 भी हो सकती है। उसके बाद पहला जो अभी इसका ट्रायल रन शुरू होगा, अगले 10 से 15 दिनों में ये BEML से निकलेगी और इसका ट्रायल रन शुरू होगा। ट्रायल रन करीब 1.5 से 2 महीने तक चलेगा। उसके बाद इसके डिफरेंट सर्टिफिकेट होते हैं सेफ्टी रिलेटेड, सारी कुछ टेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू रेल मिनिस्टर अगले 3 महीने, मतलब अभी से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या न्यू ईयर में अगर लेट डिले वगैरह हुआ तो न्यू ईयर तक। उम्मीद तो यही रहेगी कि साल के अंत में ही आ जाए, रेलवे की भी यही कोशिश रहेगी। न्यू ईयर तक पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलती हुई आपको दिखेगी। जो पहला आता है उसमें टाइम लगता है, उसके बाद इस पे फीडबैक होगा, इसमें पैसेंजर का फीडबैक रहेगा, रेलवे के फीडबैक रहेंगे, इसमें जो डिफरेंट सजेशन आएंगे रेलवे का वो उस पे काम करेगी। और आने वाले दिनों में, मतलब अगले 1-1.5 साल में जब इसका मास प्रोडक्शन होगा तो आपको जैसे वंदे भारत में हुआ था हर महीने 2-3 रेक निकलती थी, उसी तरह इसका भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो कौन सी रूट होगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, आगे रेलवे बताएगी किस रूट पे ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। सो गाइस वीडियो यहाँ पे एंड देखें, बहुत ही बड़ी कामयाबी है इंडियन रेलवे के लिए कि इतनी जो वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है उसका आगाज़ होने जा रहा है। और ये ट्रेन जो है इनकी ने कहा कि जो ट्रेन रेलवे मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक कि दिसंबर के फर्स्ट जो है वीक से ये ऑपरेशनल हो जाएगी। उससे पहले 10-15 दिनों में इसका जो है तकरीबन 1.5-2 महीने का जो ट्रायल रन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे जो इसमें बहुत ही अच्छी बात लगी है ना गाइस, वो लगी है CCTV मॉनिटरिंग कि ट्रेन में हर जगह CCTV मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो जो थेफ्ट जो वारदातें हैं वो ऐसी जो है पब्लिक प्लेसेस, ऐसी पब्लिक ट्रेन्स में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। तो जो CCTV कैमरास हैं उनकी मदद से आप किसी को भी कोई भी चीज़ गुम हो जाने की सूरत में, आप किसी भी चोर तक या किसी थेफ्ट तक या गुम हो जाने की सूरत में कहीं अगर वो कहीं गिर गई है तो आसानी से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और दूसरी बहुत ही अच्छी बात जो इसमें थी को वो जो इन्होंने इसका मैन्युफैक्चर किया, जो हाइट ज़्यादा दी है कि पैसेंजर बैठेगा तो कंफर्टेबल इजीली होके बैठेगा और जो उसका हेड है वो ऊपर नहीं लगेगा, बिल्कुल आसानी से आरामदेह होगा। बेशक अगर वो ऊपर कोई स्टडी कर रहा है उस समय में भी, और अगर वो बैठा हुआ है नीचे खाना वगैरह खा रहा है तो उस समय में भी बिल्कुल मतलब कि वो इजी आरामदेह बैठेगा। और साथ में USB चार्जर वाली जो फैसिलिटी है वो भी इसमें अवेलेबल है, और चार्जर भी आसानी से लगेगा और USB वाला भी पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद एक और जो फीचर है कि स्टाफ के लिए एक अलग कैबिन दिया गया है, क्योंकि स्टाफ के लिए कोई अलग सेपरेट जगह नहीं होती थी। स्टाफ जैसे जाके बेचारे बीच में खड़े रहते थे या कहीं पे होते थे, लेकिन वो स्टाफ के लिए एक अलग केबिन है, उनके लिए अलग एक वॉशरूम है, उनके सामान रखने के लिए एक अलग जगह है, अच्छी पेंट्री दी गई है। वहाँ पे अगर किसी को कोई चीज़ गर्म करनी है, लाना है, खाने का सामान लेके आना है या कुछ यूज़ करना है उसके लिए। और एक और स्पेशल फीचर जो इसमें है वो है डॉग बॉक्स। डॉग बॉक्स भी एक अलग रखा गया है कि किसी के पास कोई पेट है वो लेके जाना चाह रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल सा बॉक्स है। और एक बहुत ही अच्छी बात जो इसमें एक और है कि अगर कोई इमरजेंसी में कोई ट्रेन आगे से आ जाती है तो 2 किलोमीटर पहले ही ये जो ट्रेन है वो रुक जाएगी, स्पीड इसकी कम हो जाएगी, मतलब कि जो एक्सीडेंट का चांस है वो बहुत कम है। तो गाइस क्या लगा, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बताइएगा, और आपको ये कैसी लगी है जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर उसमें किसी ने सफर किया है तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।